2020 में एक के बाद एक कई मुसीबतें आ रही हैं। सबसे पहले कोरोना, फिर सुपर साइक्लोन अम्फान, फिर बार बार भूकंप और अब चक्रवाती तूफान निसर्ग। इसने लोगों की नींद उड़ा दी है। निसर्ग तूफान अब महाराष्ट्र और मुंबई से होकर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ गया है। खैरियत ये रही कि निसर्ग की स्पीड मुंबई पहुंचते पहुंचते काफी कम हो गई थी और उससे जानमाल की कोई बड़ी तबाही नहीं हुई। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई में आमतौर पर ऐसे चक्रवाती तूफान नहीं आते हैं। कहा जा रहा है कि निसर्ग का मुंबई के तट से टकराना एक सामान्य घटना नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि सागर तट पर बसे होने के बाद भी मुंबई में चक्रवाती तूफान क्यों नहीं आते हैं। मुंबई में अब से पहले 1882 में एक तूफान की तबाही मचाने का जिक्र अक्सर होता है। कहा जाता है कि उस तूफान के कारण मुंबई में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इससे टकराने और अफवाह होने को लेकर काफी विवाद है। फिर भी ये माना जा रहा है कि 3 जून को टकराने वाला तूफान मुंबई से पहले कभी नहीं देखा है मुंबई ने। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अमूमन अरब सागर में उठने वाले तूफान भारत के तटीय इलाकों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में निसर्ग के मुंबई के तट से टकराने के लिए पर्यावरण परिवर्तन को जिम्मेदार माना जा रहा है। भारत में मौसम विभाग ने 1891 में तूफानों का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज करना शुरू किया था। साइक्लोन ई एटलस रिकॉर्ड के मुताबिक मुंबई में कभी भी चक्रवाती तूफान नहीं आया। वहीं जून में तो पूरे महाराष्ट्र में कभी तूफान नहीं आया। चक्रवाती तूफान ओखी ने 2017 में महाराष्ट्र में दस्तक दी थी, लेकिन तब तक ये कमजोर होकर साधारण तूफान के तौर पर तटीय इलाकों से टकराया था। इससे मुंबई में भारी बारिश हुई थी। साल 2009 में उसी रास्ते से चक्रवाती तूफान फ्यान आगे बढ़ रहा था, जिस पर निसर्ग आया, लेकिन ये मुंबई को छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया था। तब भी मुंबई में भारी बारिश हुई थी। बताया जा रहा है मुंबई कुछ इस तरह से बसा हुआ है कि कभी तूफान नहीं आते हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में उठने वाले ज्यादा चक्रवाती तूफान की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम होती है। ये तूफान अरब सागर के तटीय इलाकों से मई में टकराते हैं। इसके बाद जून में उत्तर दिशा में बढ़ते हुए गुजरात के तटीय इलाकों की ओर बढ़ जाते हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन या साधारण शब्दों में कहें तो धुरी पर घूमने के कारण होता है। इससे चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के उल्टे चलते हैं। अरब सागर में सामान्य तौर पर पूर्वी मध्य या दक्षिण पूर्वी हिस्से में तूफान बनना शुरू होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अरब सागर में उठने वाले चक्रवात तूफानों की स्वाभाविक प्रवृत्ति अरब प्रायद्वीप की ओर है। ये तूफान गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ से टकरा सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुंबई अरब सागर के तूफानों के टकराने की प्राकृतिक जगह नहीं है। इसके अलावा हवाओं की दिशा के कारण भी मुंबई में तूफान नहीं आते। इन्हें स्टीयरिंग विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं ही तूफान के बढ़ने की दिशा तय करती हैं। ये हवाएं पृथ्वी की सतह से ऊपर वातावरण के बीच की परत में बहती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवाएं तूफान की ऊपरी परत बनाती हैं और उसे अपने बहने की दिशा में मोड़ देती हैं। साइक्लोन समुद्र तट के नजदीक नहीं बनते हैं। ऐसे में ये हवाएं अरब सागर में बनने वाले तूफानों को भारत के तटीय इलाकों से दूर ले जाती हैं। अरब सागर के ज्यादातर चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिम में ओमान व यमन या अफ्रीका में सोमालिया की ओर बढ़ जाते हैं। मुंबई को चक्रवाती तूफानों से एक और ढाल बचाती है, जिसे मौसम विज्ञानी उपोष्ण कटिबंध यानी सब ट्रॉपिकल रिज कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से जुड़ा है। उपोष्ण कटिबंध उच्च दबाव वाली हवा की बड़ी बेल्ट होती है। इसमें धीमी रफ्तार वाली ठंडी हवाएं होती हैं, जिससे निसर्ग जैसे उष्णकटिबंधीय तूफान ठंडी हवाओं में बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। मुंबई सहित पश्चिमी तटीय इलाकों में प्री मानसून सीजन में ये उपोष्ण कटिबंध बन जाता है। इससे मुंबई सहित पश्चिम तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान आने की आशंका खत्म हो जाती है। दूसरी ओर तूफान कटिबंध के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे में ये मुंबई को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद उत्तर में गुजरात की ओर मुड़ सकते हैं। कुछ ऐसा ही गुजरात में 2019 में वायु के साथ भी हुआ था, लेकिन इस समय अरब सागर में हवा के पैटर्न बदल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है पर्यावरण परिवर्तन के कारण अरब सागर का तापमान बढ़ रहा है। निसर्ग भी पर्यावरण परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का सबूत है। IMD के मुताबिक निसर्ग मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर तक असर छोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।